and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. Yeah! So open up the gates. So open up the gates. Make way before the King of Kings. The God who comes to save is here to set the captives free. For who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles, and every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sin of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. How many of you believe every knee will bow, every tongue will confess? Amen? Yeah. For who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? No one. Who can stop? Sing it over the battle. Yeah, that's it. Who can stop the Lord? There is no one who can stop the Lord Almighty. Who can stop the Lord? Yeah! And our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles, and every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. Yeah! Every knee will bow. So confident. जय मसीह की कलीसिया, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस ऑनलाइन सर्विस में हम आपका स्वागत करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने मुझे और आपको, हम सबको अपनी उपस्थिति में बुलाया है। सारी बातों के बावजूद, इन परिस्थितियों के बावजूद भी परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी कृपा जो है, उसकी आशीषें जो है वो मुझ पर और आप पर जो है हमेशा के लिए बनी रही हैं। हालेलुया। उसकी चंगाई मेरे और आपके साथ में है, उस प्रभु की उपस्थिति, उसकी आशीष मेरे और आपके साथ में है। और आज की इस सुबह जैसे मैं और आप मिलते हैं इस ऑनलाइन सर्विस में, आइए उस प्रभु की स्तुति करेंगे मैं और आप मिल करके, प्रार्थना करेंगे मैं और आप मिल करके कि प्रभु ये अवस्था, ये जो परेशानी इस समय चल रही है, इसमें तू हमारी अगुवाई कर परमेश्वर, तू चंगाई को लेकर हमारे देश पर, हमारे नगर पर। तो आइए आप सब हमारे साथ जुड़े इस ऑनलाइन सर्विस में, हम मिल करके प्रार्थना करें, स्तुति करें, आराधना करें उस प्रभु की। और हम विश्वास करते हैं कि हमारी प्रार्थना करने से, हमारे आराधना करने से, हमारी स्तुति करने से परमेश्वर की वो आशीष है, प्रभु की वो चंगाई जो है वो हमारे देश में, हमारे नगर में, हमारे लोगों के बीच में जो है खुल जाती है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है करके जो चीज़ें तुम धरती पर खोलोगे वो सारी चीज़ें जो है वो स्वर्ग में खुल जाएंगी। हालेलुया। और वो सारी चीज़ें कैसे खुलेंगी? वो मेरे और आपके प्रार्थना करने से, मेरे और आपकी आराधना करने से वो सारी चीज़ें खुलेंगी। तो क्यों ना मैं और आप मिलें इस समय जुड़ करके एक साथ में उस प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करें।
धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान और हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह इस समय के लिए जिसमें आपने हम सबको जोड़ा है यहाँ पर। प्रभु इस ऑनलाइन सर्विस में जैसे हम सब एक साथ में मिल सकते हैं प्रभु परमेश्वर, भले ही अपने अपने घरों में प्रभु एक जगह पे ना है प्रभु परमेश्वर नहीं, लेकिन प्रभु परमेश्वर एक मन में और प्रभु आत्मा में प्रभु और तेरी उपस्थिति में प्रभु हम एक साथ है प्रभु परमेश्वर। इस समय प्रभु परमेश्वर हम सब मिल करके प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु और आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और प्रभु परमेश्वर आपकी उपस्थिति को हम सभी के बीच में मांग लेते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। हमारे देश में, हमारे नगर पे प्रभु परमेश्वर आपकी उपस्थिति को मांग लेते हैं प्रभु। इस समय प्रभु हम जितने भी लोग प्रभु परमेश्वर हम सब जो इस समय जुड़े हैं प्रभु इस ऑनलाइन सर्विस में प्रभु, जो हमें इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं प्रभु परमेश्वर, अपने अपने घरों में बैठे हैं प्रभु, अपने अपने कमरों में बैठे हैं प्रभु परमेश्वर, आपकी उपस्थिति को प्रभु परमेश्वर हर एक कमरे में, हर एक घर में जाने दें प्रभु परमेश्वर इस समय प्रभु परमेश्वर। और सिर्फ इतना ही नहीं प्रभु परमेश्वर, लेकिन होने दें कि जिस तरह से हम सब मिलकर के इस समय स्तुति कर रहे हैं और आराधना कर रहे हैं प्रभु, हमारे इस कमरे से बाहर प्रभु परमेश्वर तेरी उपस्थिति हमारे पड़ोसियों तक जाए प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु हमारे नगर तक जाए प्रभु, हमारे इलाके तक जाए प्रभु परमेश्वर। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। होने दे प्रभु परमेश्वर इस समय प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में सारी बातों को करे प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए मिल करके उस प्रभु की स्तुति करें जैसे मैं और आप इस ऑनलाइन सर्विस में मिले हैं प्रभु की उपस्थिति में। इस समय ये हमारा जो कमरा जहां हम बैठे हैं, हम जहां कहीं भी आप हमारे साथ में जुड़े हैं, वो जगह, वो स्थान इस समय उस प्रभु का मंदिर है और उस मंदिर में मैं और आप उसकी आराधना करते हैं। इस समय जो हम मन से और आत्मा में जो प्रभु की उपस्थिति में जुड़े हैं, हमारा मन, हमारी आत्मा जो है वो प्रभु का मंदिर है इस समय। हालेलुया। हमारा शरीर प्रभु का मंदिर है इस समय और हम सब इस मंदिर में उस प्रभु की उपस्थिति में उसकी आराधना करेंगे। आइए ये गीत गाएंगे, मन मंदिर में यीशु आया। हम उम्मीद करते हैं आप सभी को ये गीत आता है। मन मंदिर में यीशु आया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मन मंदिर में यीशु आया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा से भर के स्तुति करे, उसकी जय जयकार करे। आत्मा से भर के स्तुति करे, उसकी जय जयकार करे। उसने नया जीवन दिया, उसने नया जीवन दिया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। उसने नया जीवन दिया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु का करते रहे, आशीषों से भरते रहे। धन्यवाद यीशु का करते रहे, आशीषों से भरते रहे। मंदिर यीशु से भर गया, मंदिर यीशु से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मंदिर यीशु से भर गया, मंदिर यीशु से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। जब
से गया, शैतान का डर दिल से गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया, शैतान का डर दिल से गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। अरे हालेलुया 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 हालेलुया। मन मंदिर में यीशु आया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। आखिरी बात, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के। प्रभु परमेश्वर, आपने हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को, हमारे मन को प्रभु अपना मंदिर बनाया है प्रभु परमेश्वर पिता, और इस मंदिर में प्रभु आपकी स्तुति हमेशा होती रहे प्रभु परमेश्वर। बस यही हमारी तमन्ना है, यही हमारी प्रार्थना है। आइए इस समय उस प्रभु की स्तुति में और आगे बढ़ेंगे, इस समय उसकी उपस्थिति में। तो प्रभु जो है वो मेरी और आपकी स्तुति के जो है योग्य है, उसकी सना गाएं मैं और आप मिलकर के इस समय। ये गीत पुराना गीत है और बहुत ही प्यारा गीत है। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। फिर से मिलकर गाएंगे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। चारों तरफ है घटाए, घनघोर बादल छाए। चारों तरफ है घटाए, घनघोर बादल छाए। सूझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा सहारा। सूझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा सहारा। ले चल किनारे ले जा बनकर, तू माझी ले जा हम सब को पार लगा दे। हालेलुया, ले चल किनारे ले जा बनकर, तू माझी ले जा हम सब को पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते।
गाते, सारे जहां को सुनाते, मिलकर हम सुना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते, हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते, हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते, हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। आप प्रभु जी मिल करके प्रभु आपके नाम की सन्ना गाते हैं। प्रभु इस समय में, इस दौर में प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर के, प्रभु इस समय जिन दुख और तकलीफों से प्रभु हम सब मिलकर जूझ रहे हैं प्रभु परमेश्वर पिता, इसमें प्रभु केवल आप हैं प्रभु जो हमारी नैया को पार लगा सकते हैं। प्रभु परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीहा कि प्रभु परमेश्वर इस तूफान में, इस आंधी में प्रभु परमेश्वर आप हमारा सहारा बने प्रभु परमेश्वर पिता, वो आप हमारे साथ में खड़े रहे प्रभु परमेश्वर पिता इस समय में, इस पल में प्रभु परमेश्वर जिसमें हम जूझते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, जूझते हैं प्रभु परमेश्वर पिता इस आंधी से, जूझते हैं प्रभु परमेश्वर इन तूफानों से प्रभु परमेश्वर। आइए मिल करके मेरे साथ में इस प्रार्थना को करें, उस प्रभु से कहें कि प्रभु इस आंधी में, इस तूफान में प्रभु परमेश्वर तू हमारा सहारा बन प्रभु, तू हमारी नैया को पार लगा प्रभु परमेश्वर। हमें विश्वास है प्रभु परमेश्वर, प्रभु इस अंधकार से भी प्रभु परमेश्वर, इस आंधी से भी प्रभु परमेश्वर हम पार जरूर हो जाएंगे प्रभु परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे साथ हैं प्रभु परमेश्वर। चाहे हम मौत के साई की तराई से होकर क्यों ना जाएं प्रभु परमेश्वर, फिर भी हम हानि से नहीं डरेंगे प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तू हमारा सहारा है प्रभु। चाहे मिलकर प्रार्थना करें हम इस बात के लिए, प्रभु से कहें प्रभु तू ही हमारा सहारा, तू ही हमारी आशा है। चाहे मैं चलूं साया मौत की तराई में से, तेरा सिद्ध प्रेम मेरे डर को दूर करे। जब भी मैं चलूं इस जीवन के संघर्षों में, मैं पलटूं ना तू साथ है जो मेरे, दुष्टता से साथ है जो मेरे खुदा, पास है जो मेरे खुदा, तो किससे मैं डरूं, किससे मैं डरूं, तू कभी न छोड़े मुझको शांतता और संकट में भी, तू कभी न छोड़े हर चढ़ा हर उतार, तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े मुझको। चाहे मैं चलूं साया मौत की तराई में से, तेरा सिद्ध प्रेम मेरे डर को दूर करे। जब भी मैं फंसूं इस जीवन के संघर्षों में, मैं पलटूं ना तू पास है जो मेरे, दुष्टता से डरूं ना, पास है जो मेरे खुदा, पास है जो मेरे खुदा, तो किससे मैं डरूं, किससे मैं डरूं, तू कभी न छोड़े मुझको शांतता और संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव हर उतार, तू कभी न
न छोड़े मुझको शांतता और संकट में, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव हर उतार, तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े मुझको। आएगा प्रकाश उनके लिए जो हता में तुझको, सारे संघर्ष थम जाएंगे पर उस दिन तक स्तुति मैं गाऊं, स्तुति मैं गाऊं। आएगा प्रकाश उनके लिए जो हता में तुझको, सारे संघर्ष थम जाएंगे पर उस दिन तक स्तुति मैं गाऊं, स्तुति मैं गाऊं। तू कभी न छोड़े मुझको शांतता और संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव हर उतार, तू कभी न छोड़े मुझको। ये विश्वास के साथ में इन शब्दों को मैं और आप मिलकर के गाएं कि वो प्रभु मुझे और आपको कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। वो हमेशा हमारे साथ रहने वाला प्रभु है। संकट में भी, उतार चढ़ाव सारी बातों में वो प्रभु हमारे साथ में है। इजराइलियों के समान में और आप उस प्रभु की उपस्थिति में आए, विनती करें, प्रार्थना करें, उसकी आराधना करें, उसे नतमस्तक करें इस समय। तू कभी न छोड़े मुझको शांतता और संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव हर उतार, तू कभी न छोड़े मुझको। I want to thank you, Jesus, for never leaving us, for never forsaking us, being with us, God. No matter whatever, wherever we are, whatever we do, Jesus, still your presence, your healing, your love, and your grace is always with us. सारी बातों में प्रभु परमेश्वर तेरा प्रेम, तेरा अनुग्रह, तेरी चंगाई प्रभु हम सब के साथ में है प्रभु परमेश्वर। हम सब मिल करके प्रभु इस समय ये प्रेम, अनुग्रह, चंगाई प्रभु परमेश्वर पिता हम अपने देश के लिए, अपने नगरों के लिए मांग लेते हैं प्रभु। उन सारे लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर पिता जो पीड़ित हैं प्रभु परमेश्वर, जो तकलीफ परेशानी से जा रहे हैं प्रभु, यीशुआ होने दे प्रभु आपकी हीलिंग, आपकी चंगाई इस समय प्रभु उन लोगों तक पहुंचे प्रभु परमेश्वर। प्रभु इस संकट में प्रभु परमेश्वर पिता इस प्रकार मूसा की लाठी प्रभु परमेश्वर पिता जिसके द्वारा जो आपने उसे आज्ञा दी और उसने प्रभु परमेश्वर उस लाठी के ऊपर प्रभु उस सांप की छवि को बनाया प्रभु, और तुमने कहा कि जो कोई उसकी ओर देखेगा वो चंगाई को पाएगा प्रभु। यीशु मसीह के उस क्रूस के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता दुनिया के सारे कोने कोने में प्रभु आपकी चंगाई को मिलने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस समय प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस को, जिस क्रूस पर यीशु मसीह ने अपनी जान दी प्रभु, हम उस क्रूस के द्वारा, उस लहू के द्वारा जो उस क्रूस पर बहाया गया प्रभु, हम तेरी चंगाई को प्रभु इस समय प्रभु हम सभी लोगों के लिए मांग लेते हैं प्रभु, जो लोग प्रभु इस समय तकलीफ से जा रहे हैं, परेशानी से जा रहे हैं। Father, we pray for your healing. Come on, join with me, join with us in this prayer. Just pray to God that God heal all of us, Lord. We need your healing, Jesus.
love that never failing. Fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior. Sing with me. So take me as you find me, all my fears and failures, and fill my life again. I give my life to follow everything I believe in, and now I surrender. Surrender together and sing unto the Savior. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine a light and let the whole world see. For the glory of the risen King. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. Move the mountains, Father. Jesus, we pray to you. Please move this mountain that we are facing, God, as we believe in your name, Jesus. As
as we believe in your power, as we believe in your healing, God. God, move this mountain that we are facing together. Stop this, the storm that we are facing, God. Please stop it, Jesus. Heal our nation, God. हमारे देश की चंगाई, हमारे नगर की चंगाई, हमारे लोगों की चंगाई प्रभु परमेश्वर केवल आपसे है प्रभु परमेश्वर पिता, केवल आप ही दे सकते हैं प्रभु परमेश्वर। So we pray, Father, heal our land. यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, 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 हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। तुम मिलकर गाएं, मुक्ति दिलाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तो हम मिलकर के मेरे साथ में गाएं इस गीत। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए
आप मिलकर के इस गीत को गाते हैं। मैं और आप दरअसल मध्यस्थी कर रहे हैं, मैं और आप मिलकर के मध्यस्थी करते हैं इस देश की, हमारे नगर की, हमारे लोगों की चंगाई के लिए, परमेश्वर की दया के लिए, जो जिस तरह से हमारे ऊपर है वैसे ही औरों पर भी बनी रहे। मैं और आप मिलकर के मध्यस्थी करते हैं इस गीत के द्वारा। आइए मिल करके गाएं। आखिरी के कुछ क्षण में आपसे विनती करूंगा, मिल करके मेरे साथ में इस गीत को गाएं। कहें कि मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तुम अपने हाथों को उठाते हुए मिल करके गाएं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ओ तेरी चंगाई, तेरा छुटकारा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह हम पर तू करे ये दुआ है, हम पर तू करे ये दुआ है। तेरी चंगाई, तेरी दया, तेरा अनुग्रह, तेरा छुटकारा हम पर तू करे ये दुआ है। जय मसीह की आप सभी का स्वागत है आज की सुबह की सभा में। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भाई आशीष का, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से प्रभु की उपस्थिति में हमारी अगुवाई की। आज का जो दिन है, आज का जो समय है, ये बहुत ही डर या भय से भरा हुआ है। अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं, आप कहीं पे भी देखें, तो एक ही चीज है जो हर जगह पे डर है, कंफ्यूजन है। और बाइबल बताती है कि कंफ्यूजन जो है वो शत्रु की ओर से आती है, परमेश्वर की तरफ से नहीं। क्योंकि परमेश्वर के पास जब मैं और आप रहते हैं तो आपके और हमारे पास एक भरोसा है। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे जीवन के लिए जो मैंने योजनाएं बनाई हैं वो मैंने बनाई हैं, मैं जानता हूँ उन्हें। और वो इसीलिए है ताकि तुम्हारी अच्छाई हो, तुम्हारी भलाई हो और तुम एक अच्छे उज्जवल भविष्य को पाओ। आज के दिन मैं और आप इसी बात के विषय में थोड़ा बहुत देखेंगे आज, क्योंकि पास्टर की तबीयत खराब है और उन्हें बहुत ही खांसी हो गई। आप उनके लिए प्रार्थना करें, पास्टर के लिए और मम्मी के लिए भी। मम्मी जो है कोविड पॉजिटिव है और हम विश्वास रखते हैं कि जिनका भरोसा यीशु मसीह पर है उन्हें कोई भी हानि नहीं होगी। लेकिन प्रार्थना करते रहे ताकि सारी चीजें जो है अपने सही समय पर परमेश्वर सही करे और प्रभु अपनी चंगाई को मम्मी डैडी को दे। आइए हम वचनों की ओर बढ़ें। आज जैसे मैंने शुरुआत में आपको बता दिया कि आज मैं भय के बारे में, डर के बारे में बात करना चाहता हूँ। इसके पहले कि वचनों में आऊँ भी, जब पूरा पैंडेमिक शुरू हुआ था, जब हमारा पहला लॉकडाउन 2019 में लगा था और पहली बार जब मैं मार्केट में जा रहा था और हमारा जो रोड है जहाँ पर मैं रहता हूँ कभी भी खाली नहीं रहता। कुछ मेन लिंकिंग रोड है, हमेशा भरा हुआ रहता है। और बहुत ही थोड़ा सा अजीब लगा जब मैं बाहर गया, क्योंकि सब कुछ खाली है, एक इंसान नहीं है। एक व्यक्ति मुझे दूर से आता हुआ दिखा, लेकिन जैसे उसकी नजर मुझ पर पड़ी उसने फट से अपने मास्क को ऊपर कर लिया, वो रोड के उस तरफ चला गया। तो इतना भय, इतना डर जो है वो इस समय इस पूरे संसार में, सिर्फ भारत मुंबई में या भारत के कुछ शहरों में है ऐसा नहीं है, लेकिन संसार के हर जगह पर डर जो है वो प्रिवेल कर रहा है, डर जो है वो प्रबलता में है इस वक्त। लेकिन आपको हमारा परमेश्वर कहता है कि डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने उस व्यक्ति को देखा तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी थोड़ा सा डर आया, लेकिन जैसे ही डर आया पवित्र आत्मा से मैंने एक चीज को सुना जो था कि फियर नॉट बिकॉज आई एम विथ यू, फियर नॉट फॉर आई एम विथ यू। डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आपका हमारा परमेश्वर जो है आपके और हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर। मैंने इससे पहले भी जब कभी भी आपसे बातें की, मैंने कई बार आपको बताया कि प्रभु सिर्फ आपके और हमारे साथ नहीं, लेकिन हमारे आगे चलने वाला परमेश्वर, हम आपके और हमारे लिए राह तैयार करने वाला परमेश्वर है। जहां तक डर की बात है, ये बहुत ही यूनिवर्सल है, एक ऐसी चीज है जो कभी ना कभी हर किसी के मन में आती है। चाहे कितना भी पावरफुल इंसान क्यों नहीं हो, चाहे कितने भी बड़े ओहदे का या अधिकार का आदमी क्यों नहीं हो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं, चाहे कैसी भी क्यों नहीं हो, कई चीजों का जो डर जो है वो उनके या हम में से किसी के भी मन में समा सकता है।
हम जीवन में ऐसे कई हालातों से या ऐसे कई चीजों से मैं और आप डील करते हैं जिसके कारण या जिस बात का डर जो है, भय जो है आपके और मेरे मन में लगा रहे। और कई बार जैसा कि अगर हम लोग पढ़ें यशायाह की किताब, अगर आप खोलेंगे उसका 41 और 10 वर्स, चैप्टर 41 और उसका वर्स 10, यहां पर लिखा है फियर नॉट फॉर आई एम विथ यू। प्रभु कहता है कि डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। डू नॉट बी डिसमेड फॉर आई एम योर गॉड। आई विल स्ट्रेंथन यू, आई विल हेल्प यू, आई विल अपहोल्ड यू विथ माय राइचियस राइट हैंड। यहां पर परमेश्वर कहता है कि तू डर मत, विचलित ना हो, अपने मन को नीचे ना जाने दे। क्यों? क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूंगा। ये कौन कहता है? परमेश्वर। लेकिन कई बार जब मैं और आप डर का सामना करते हैं, ये वचन जो है आपको हमें याद नहीं आता, क्योंकि उस परिस्थिति में होना, उस जगह पर होना, कई बार जो भय या जो एंशियसनेस, जो चिंता है जो आपको मुझे सताती है, वो कई बार बहुत ही हमारे माइंड को, आपके हमारे मन को जो है वो घेर लेती है। लेकिन ये जरूरी है कि मैं और आप अपने डर को जाने, अपने डर को समझें, उसे एक्नॉलेज करें और परमेश्वर के सामने उसे लेकर आए और बोल्डली, पूरे हिम्मत के साथ मैं और आप अपने उस भय का, अपने उस डर का सामना करें। आपका और हमारा जो डर है, आपके और हमारी जो चिंता है, वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। आप में से कई लोगों के लिए अपना परिवार, चाहे आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो, ये आपके लिए एक डर या आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। कई लोगों के लिए आपकी नौकरी, और स्पेशली ऐसे पैंडेमिक में, एक ऐसे महामारी में जहां पर लोगों की नौकरियां ऐसे ही जा रही हैं, ऐसे समय में डर होना, भय होना, चिंता होना ये वाजिब है। आपका बिजनेस, आज के डेट में जैसे महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन लगा, कई सारे बिजनेसेस जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। पढ़ाई के मामले में, करियर के हिसाब से कई सारे आपके डर हो सकते हैं। और परमेश्वर जानता है कि मैं और आप जो इंसान हैं, हमें डर लगता है, हम एंशियस हो सकते हैं। और परमेश्वर आपके और हमारे हर भय का, परमेश्वर आपके और हमारे हर भय को जिसका हम सामना करते हैं, परमेश्वर उन्हें जानता है। ऐसी कोई बात नहीं है जो परमेश्वर से छुपी हुई हो। जैसे भजन का लिखने वाला भी कहता, आप सभी इस वचन को जानते हैं कि प्रभु मैं तुझसे कहां छुपूं, तू तो मेरे अंदर बाहर की चीजों को जानता है। इसके पहले कि मैं अपने माँ की गर्भ में रचा भी जाता, तू मुझे जानता है। मतलब परमेश्वर आपको मुझे अंदर से बाहर से जानता है। प्रभु जानता है कि आपका डर क्या है, आपकी चिंता क्या है, आपके भय क्या है। तो परमेश्वर जब इतने बार आपको मुझे कहता है वचनों में कि डर मत, लेकिन जब हम डरते हैं तो परमेश्वर इस बात को समझता है कि ये जो है आपके और हमारी, हम जो इंसान है, ये हमारी टेंडेंसी है कि हम डरें। परमेश्वर आपके और मेरे डर से, क्योंकि मैं डर रहा हूं उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर जो है उस बात से मुझसे नाराज है। देखिए, शत्रु जो है वो चाहता है कि मैं और आप डरें। डर, चिंता, कई बार आपका और हमारा ध्यान, आपका और हमारा मन, आपका और हमारा जो उद्धारक है, आपका और हमारा बचाने वाला जो है, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है, उस पे से हटा देती है। अगर आप सोचें, कई बार आपके जीवन में ऐसा समय, ऐसे क्षण आए होंगे, जैसे छोटा सा बात, अगर आपको कोई आपका EMI भरना है, आपको पता है कि आपका परमेश्वर यहोवा जायरा है, आप जानते हैं कि परमेश्वर कहता है कि डर मत, चिंतित मत हो। उन पक्षियों को देख जो ना बोते हैं, ना काटते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा परमेश्वर उन्हें पेट भर खाना खिलाता है। या ऐसे फूलों को देख, घास को देख, जिनका जीवन आज है कल मुरझा जाएंगे, फिर भी तुम्हारा परमेश्वर कितनी खूबसूरती से उन्हें बनाता है, कितनी खूबसूरती उनमें डालता है, रंग डालता है। तो क्यों नहीं परमेश्वर आपको और मुझे भी संभालेगा। लेकिन कई बार परमेश्वर जानता है कि जब मैं और आप ऐसे समय में हो जहां पर आपको मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तब शायद से परमेश्वर से आपका और हमारा ध्यान हट सकता है। और यही शत्रु चाहता है कि आपका और मेरा ध्यान परमेश्वर से, जो आपका और हमारा बचाने वाला है, उस पे से हटकर अपनी चिंता के ऊपर जाए। पूरी जो इजराइल है, जो जानती थी कि जीवित परमेश्वर की सेना है, वो एक गोलायत से,
डर कर छुप कर बैठ गई थी। ऐसा राजा जिसे परमेश्वर ने जिसका अभिषेक किया और जिसे परमेश्वर ने चुना हो, उसका भी मन, उसका भी ध्यान उस वक्त परमेश्वर की ओर नहीं जा रहा था, लेकिन उसके सामने उसकी चिंता थी, उसकी परेशानी थी, जिसका नाम गोलायत था। लेकिन जरूरी है कि दाऊद जैसे मैं और आप अपने मन को हमेशा परमेश्वर पर लगाए रखें, जो जाने कि आप जो इस बात को जाने और समझे कि आपका और हमारा परमेश्वर कौन है। यहां पर 2 तिमोथी उसका 1 अध्याय 7वें वचन में लिखा है, फॉर द स्पिरिट गॉड गेव अस डज नॉट मेक अस टिमिड। परमेश्वर ने आपको मुझे जो आत्मा दी है वो भय की आत्मा नहीं है, या आपको मुझे कमजोर करने वाली आत्मा नहीं है। एक तरफ पूरी सेना, एक तरफ एक इंसान जो शायद से दिखने में दानव सा हो, लेकिन हम सभी मिलकर एक व्यक्ति का सामना नहीं कर सकते कई बार अपने जीवन में। और शत्रु चाहता ही है कि आपकर हमारे जीवन में वो छोटे मोटे अब सिर्फ शेर को या अब सिर्फ भालू को नहीं लेकर आएगा, लेकिन वैसे कई सारी गोलायत को लेकर आएगा, जिसे जब हम देखें तो हमें लगेगा ये इतना बड़ा है, ये इतना सामर्थी है, ये मुझ पर प्रबल हो सकता है, मैं इस पे जीत हासिल नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर आपका और हमारा क्या कहता है, फॉर द स्पिरिट दैट गॉड गेव अस, या वो आत्मा जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है, वो भय की आत्मा नहीं है, बट गिव्स अस पावर, लव एंड सेल्फ डिसिप्लिन। लेकिन आपको मुझे सामर्थ्य देती है। प्रभु का आत्मा क्या करता है, आपको मुझे डर नहीं देता है, आपको और मुझे सामर्थ्य देता है, प्रेम देता है, खुद को अनुशासित करने की ताकत देता है। आप और मैं भय के लिए नहीं बने हैं, आपको और मुझे परमेश्वर ने डरने के लिए नहीं बुलाया है। लेकिन जब मैं ये सब आपसे बता भी रहा हूं, मैं ये भी आपको बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे और हमसे इस बात से नाराज नहीं है। परमेश्वर, क्योंकि मैं भयभीत हूं, क्योंकि मैं आज के दिन चिंतित हूं, मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर मुझसे नाराज है, पर प्रभु जानता है। लेकिन प्रभु आपको मुझे याद दिलाता है कि मैंने तुझे डर की आत्मा नहीं दी है, लेकिन किसकी आत्मा दी है, सामर्थ्य की, प्रेम की, संयम की, खुद को अनुशासित करने की आत्मा दी है। अगर आप इस कहानी को, अगर आप सभी इस कहानी को जानते होंगे, जहां पर पतरस एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ थे, और यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहले आगे भेज दिया और बोला कि तालाब क्या या झील के उस पार पहुंच जाओ और मैं तुम्हारे साथ आता हूं। मैं लोगों को हटाकर, लोगों को भेजकर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अगर मत्ती की किताब उसका 14th चैप्टर 14वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, आप बाद में इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ इस कहानी को बांटूंगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि तुम नाव में चले जाओ, मैं लोगों को भेजकर मैं भी वहां पर आता हूँ। फिर उसके बाद यीशु मसीह पहाड़ पर गए, उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने लोगों को हटाने के बाद, लेकिन जब तक यीशु मसीह नाव में आते तब तक नाव जो है वो लहरों के कारण तालाब या समुद्र जो भी था, वो सी जो था उसके बीचों बीच आ गई। अब यहां पर एक बात जो मैं आपसे बांटने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा। ये जो जितने भी चेले थे, जब उन्होंने देखा कि आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, बहुत हवा है, वो पहले से ही डर गए थे। दूसरा दृश्य वो क्या देखते हैं कि एक भूत के समान कोई तो तालाब में से जो है चल के आगे से आ रहा है। मत्ती उसका 14वां अध्याय 22 से लेके 33 तक का ये जो पूरी कहानी है जो मैं आपके साथ बांट रहा हूं। यहां पर जो चेले हैं वो डर गए हैं, उन्हें लगा कि यहां पर कोई भूत आ रहा है। लेकिन उस डर के बीच में यीशु मसीह ने 27वें वचन में उनसे कहा, आइए हम सभी इस वचन को खोलें। मत्ती उसका 14वां अध्याय 22वें वचन से अगर हम लोग आगे देखें, इमीडिएटली ही मेड द डिसाइपल्स गेट इनटू द बोट एंड गो बिफोर हिम टू द अदर साइड। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि तुम नाव में बैठ जाओ और आगे निकल जाना। व्हाइल ही डिसमिस्ड द क्राउड, जहां तक परमेश्वर जो है, जब तक प्रभु ने कहा जब तक मैं लोगों को यहां से हटाता हूं, तुम जो है नाव में चले जाओ। And after that he dismissed the crowd. He went up on the mountain by himself to pray. प्रभु ने जितनी भी भीड़ थी उन सभी को भगा दिया और यीशु मसीह क्या करने गए, प्रार्थना करने गए। When evening came he was there alone. जब शाम हो गई तो यीशु मसीह वहां पर अलग थे, अकेले थे। But the boat by this time was long way from the land, beaten by the waves, for the wind was against them. अब यहाँ पर जो है जैसे वो नाव में पहुंच तो गए थे, शाम हो गई थी, शायद से ये लोग आराम करते होंगे, इनका ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन लहर और हवा के कारण जो है, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि वहां पर तूफान आ रहा था, ये जो नाव जो है ये बीचों बीच पानी के पहुंच गई।
25वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। एंड इन द फोर्थ वॉच ऑफ द नाइट, चौथी पहर को, रात को, ही केम टू देम वॉकिंग ऑन द सी, यीशु मसीह जो है समंदर पे से चलकर उनके पास आने लगे। 26वां वचन, बट व्हेन द डिसाइपल्स सॉ हिम वॉकिंग ऑन द सी दे वर टेरिफाइड एंड सेड इट इज अ गोस्ट एंड दे क्राइड आउट इन फियर। और यहाँ पर जो है 27वां वचन 26वें वचन में ऐसा लिखा है कि जब उन्होंने देखा कि कोई हमारी ओर चलते हुए आ रहा, उन्हें लगा कि ये कोई भूत है और यीशु मसीह के चेले जो है वो डर के मारे चिल्लाने लगे। But immediately Jesus spoke to them saying, "Take heart, it is I, do not fear." यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा कि ढाढ़स बांध, धीरज बांधो, डरो मत, क्योंकि ये मैं हूं। अपने जीवन के से कई सारे तूफानों के बीच में हम यीशु मसीह पर ध्यान लगाना हम भूल जाते हैं, हमसे नहीं हो पाता। आप देखिए यहाँ पर ये यीशु मसीह के चेले हैं जो यीशु मसीह के साथ रहते हैं, जिन्होंने चिन्ह और चमत्कारों को देखा है, जो जानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर के वो चुने हुए हैं, उन्होंने चिन्ह और चमत्कारों को देखा है। लेकिन आज यहाँ पर जब वो यहाँ पर सामने खड़े हैं, वो डर गए, उन्हें वो भयभीत हो गए और वो सोचने लगे कि ये क्या है, ये कोई भूत है। यीशु मसीह के चेले तो ये वाजिब है कि मैं और आप भी, हम भी डर सकते हैं, हमारा ध्यान भी परमेश्वर से हट सकता है। लेकिन जरूरी है कि ऐसे समय में आपका और हमारा कान, आपका और हमारा ध्यान, आपका और हमारा मन परमेश्वर की ओर हो, ताकि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सके जो आपसे मुझसे कहती है, टेक हार्ट, हिम्मत बांध, डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं हूं, ये मैं हूं जो तेरे साथ है। एंड पीटर आंसर्ड टू हिम, 28वां वचन, यहां पर पतरस यीशु मसीह से कहने लगे, लॉर्ड इफ इट इज यू कमांड मी टू कम टू यू ऑन द वाटर्स। प्रभु अगर ये आप है तो आप मुझे इजाजत दें या मुझे आज्ञा दें कि मैं तुम्हारे पास पानी पर चल के आऊं। और यीशु मसीह ने उससे कहा 29वें वचन में, come. So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. अब यहाँ पर जो है इस पूरे कंफ्यूजन में, डर में, भय में, पतरस जो है यीशु मसीह से कहता है कि अगर ये आप हैं तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चल के आऊं। यीशु मसीह ने उसे आज्ञा दी कि वो चल के आए, और बाइबल बताती है कि उसने अपने पैर को नाव से बाहर निकाला और वो कुछ कदम जो है यीशु मसीह के पास चलता हुआ गया। बट व्हेन ही सॉ द विंड, लेकिन जैसे ही उसने उस तूफान को देखा, उस हवा को देखा, वो डर गया। एंड बिगिनिंग टू सिंक ही क्राइड आउट, लॉर्ड सेव मी। जैसे मैंने आपसे कहा कि शत्रु चाहता है कि मेरा और आपका ध्यान जो है वो परमेश्वर से हट जाए, ताकि भय, चिंता आपके और हमारे मन को घेर ले। लेकिन याद रखें इस बात को, आज के दिन अगर आप सब कुछ भी यहां से नहीं लेकर जाते, लेकिन इस बात को आप याद रखें कि हमेशा, हर परिस्थिति में तूफान भी होगा, परेशानियां भी होंगी, लहरें भी होंगी, लेकिन आपका मन परमेश्वर पे हमेशा लगा रहे। क्योंकि जब आपका मन परमेश्वर पे नहीं होता, जब आपका ध्यान प्रभु पर नहीं है, तो ये हो सकता है कि आप डूबने लग जाएं। ये हो सकता है कि आपका विश्वास जो है वो थोड़ा सा डगमगा जाए। यहाँ पर यीशु मसीह ने फिर देखा उसे, अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, और यीशु मसीह ने 31वें वचन में उसने कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, ओ यू ऑफ लिटिल फेथ, कि कहां गया तेरा विश्वास? क्यों तूने मुझ पर शंका किया? तूने क्यों शंका अपने मन में लाने दी? और उसके बाद में जो है तूफान रुक गया और यीशु मसीह ने पतरस को बचा लिया। मैं आज आपसे क्या कहना चाहता हूं, अगर इस कहानी पर अगर आप समझें, जब तक पतरस का मन, उसका ध्यान यीशु मसीह पे था, तब तक वो पानी पे चला। पूरे इतिहास में एक ही ऐसा इंसान है जो पानी पर चला है, जिसका नाम पतरस है। यीशु मसीह तो इंसान भी थे, परमेश्वर भी थे, लेकिन एक पूर्ण इंसान जो पानी पे चला वो पतरस ही है, उसके आगे पीछे कोई नहीं रहा। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ही उसका ध्यान परमेश्वर पे से हटा, वो डूबने लग गया। आपके और हमारे जीवन की परिस्थितियां, परेशानियां भी ऐसी ही हैं। तूफान की नाई, जोर से हवा चलेगी, लोग कुछ कुछ कहेंगे, हर तरफ भय का मौसम होगा, हर तरफ जो एटमॉस्फेयर है वो डर से भरा हुआ होगा। लेकिन आपका और मेरा मन, आपका और मेरा ध्यान, आपका और मेरा जो सब कुछ है, जब परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर है, जब हमारी नजर यीशु मसीह पर है, तो कोई भी बात आपको मुझे डुबा नहीं पाएगी, कोई भी बात आपके और मेरे जीवन पर प्रबल नहीं हो पाएगी।
यीशु मसीह ने फिर से 2 तिमोथी उसका 1 अध्याय 7वां वचन, यीशु मसीह ने आपको और मुझे डर की आत्मा नहीं दी है, लेकिन सामर्थ की दी है, प्रेम की दी है, संयम की दी है। शंका और भय जो है कई बार आपके और मेरे जो आपका और हमारा जो विश्वास है उसे डगमगाती है। हम लोग देखेंगे इब्रानियों की किताब उसका 11वां अध्याय 1 वचन, नाउ फेथ इज कॉन्फिडेंस इन व्हाट वी होप फॉर। अब विश्वास जो है आपका और मेरा दृढ़ इच्छा है, आपका और हमारी कॉन्फिडेंस है इन व्हाट वी होप एंड फॉर अश्योरेंस अबाउट व्हाट वी डू नॉट सी, जिसकी हम आशा रखते हैं, ऐसी बातें जिन्हें हम अभी देख नहीं पा रहे हैं। विश्वास क्या करता है? उसके लिए आपको और मुझे तैयार करता है। इसके लिए आपके मेरे जीवन में विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। गॉड्स वे ऑफ डीलिंग विद अस मे बी डिफरेंट। प्रभु का आपके और मेरे से, प्रभु का मुझसे डील करने का तरीका अलग हो सकता है, प्रभु का आपसे डील करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उसका जो मेन फाउंडेशन है, उसका जो बेस है, वो ये है कि आप और मैं डरे नहीं, लेकिन अपने विश्वास को, अपने मन को, अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाए रखें। यूहन्ना की किताब उसके पहले हम देखेंगे यशायाह की किताब उसका 55 चैप्टर 8 और 9। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का तरीका अलग है हर व्यक्ति से, हर मसीही से डील करने का प्रभु का तरीका जो है वो अलग है। कई बार हम परमेश्वर को बांध देते हैं, प्रभु को हमें लगता है, जैसे मूसा ने सोचा कि मैं फिर से यहाँ पर लाठी मारूंगा तो यहाँ से पानी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने पहले ऐसा किया है, लेकिन प्रभु का काम करने का तरीका अलग है। परमेश्वर की सोच, प्रभु के विचार जो है वो अलग है। जैसे यशायाह की किताब उसका 55 चैप्टर 55 वर्स 8 और 9 में लिखा है, फॉर माय थॉट्स आर नॉट योर थॉट्स। मेरे जो सोच है, मेरे जो विचार है वो तेरे विचार नहीं है। नीदर आर Your ways my ways, मेरे जो तरीके हैं काम करने के वो तेरे नहीं है। Declares the Lord. Verse 9, God says, as the heavens are higher than the earth, जैसे स्वर्ग जो है वो पृथ्वी से भी ऊंचा है, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts। जैसे स्वर्ग और पृथ्वी में एक अंतर है, उससे भी ज्यादा तेरे मेरे विचार अलग हैं, तेरे और मेरे काम करने का तरीका अलग है, परमेश्वर कहता है। इसीलिए जरूरी नहीं है जैसे पिछली बार प्रभु ने किया वैसे इस बार भी करे। इसलिए आपका हमारा ध्यान प्रभु पे होना बहुत ही जरूरी है, ताकि मैं समझूं कि परमेश्वर क्या करना चाहता है। परमेश्वर का तरीका पिछले टाइम की तरह ही ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ताकि मैं समझूं कि प्रभु क्या करना चाहता है, उसके लिए जरूरी है कि मेरा ध्यान, मेरा मन जो है परमेश्वर की ओर, यीशु मसीह की ओर हमेशा लगा रहे। यूहन्ना की किताब उसका 16वां अध्याय चैप्टर 16 वर्स 33, यहां पर लिखा है, आई हैव टोल्ड यू दीज थिंग्स। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुझसे ये सारी बातें कही हैं, सो दैट इन मी यू मे हैव पीस। जब प्रभु आपसे कहते हैं कि डर मत, हिम्मत बांध, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे ना ही कभी छोड़ूंगा ना ही कभी त्यागूंगा, तो प्रभु ये क्यों कहते हैं? ताकि आपके और मेरे मन में इस समय जब चिंता है, जब परेशानी है, जब डर है, प्रभु की जो शांति है वो आपके और मेरे मन में आए। जब प्रभु कहते हैं कि देख मैं तुझे डर का आत्मा नहीं दिया है, संयम का, प्रेम का आत्मा दिया है, प्रभु वो क्यों कहते हैं? ताकि उस समय, उस घड़ी जब मैं कंफ्यूज्ड हूं, परमेश्वर की शांति जो है वो मेरे मन में आए। आगे इसमें लिखा है, इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव ट्रबल। जब मैं और आप इस संसार में है तो ये लाजमी है कि मैं और आप समस्या से होकर गुजरे, परेशानियां आए, ये होगा ही, बट टेक हार्ट। प्रभु कहते हैं लेकिन हिम्मत बांध। क्यों? Because I have overcome the world। परमेश्वर कहते कि अपनी हिम्मत को बांध। क्यों? क्योंकि मैंने इस संसार में, इस पृथ्वी पर, इन सारी प्रधानताओं पे, प्रिंसिपैलिटीज पे, डार्कनेस पे मैंने विजय को पाया है। मैं तुझे ये सारी चीजें क्यों कह रहा हूं? फिर से पढ़ेंगे 16 अध्याय 33वां वचन। मैंने तुझे ये सारी बातें इसलिए कही ताकि तुझ में शांति आए, so that in me you may have peace। ताकि मेरे कारण, यीशु मसीह कहते हैं, ताकि मेरे कारण तुझ में शांति आए। इस संसार में तुझे समस्याएं तो आएंगी ही, लेकिन अपनी हिम्मत को बांध। क्यों? क्योंकि मैंने इस संसार पे विजय पाई है। बाइबल सिर्फ यही नहीं कहती है, लेकिन साम्स 46:1 में अगर आप देखें तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा अब की सहायता हूं।
भजन लिखने वाला कहता है कि माई प्रेजेंट हेल्प, मेरी अब की सहायता, मेरे अब के समस्या की सहायता, मेरे अब के प्रॉब्लम की सहायता, अब के डर की मेरी सहायता कौन है? यीशु मसीह है, परमेश्वर खुद है। कहता है कि मैं तेरी अब की सहायता हूं। आई एम योर प्रेजेंट हेल्प। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 31:6, ये सभी हम सभी इस वचन को जाते हैं। इसमें लिखा है, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, डू नॉट बी अफ्रेड और टेरिफाइड बिकॉज ऑफ देम। आप सभी अपने बाइबल में खोल सकते हैं ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 31:6, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, डू नॉट बी अफ्रेड और टेरिफाइड बिकॉज ऑफ देम, फॉर द लॉर्ड योर गॉड गोज विथ यू, ही विल नेवर लीव यू नॉर forsake you। हिम्मत बांध, साहसी हो, डर मत, भय अपने अंदर मत आने दे। क्यों? For the Lord your God goes with you। तेरा परमेश्वर जो है तेरे ऐसे समस्याओं में, तेरे ऐसे मुश्किल हालातों में, तेरे तकलीफ में, लिखा है कि तेरा परमेश्वर तेरे साथ जाता है। For the Lord your God goes with you, he will never leave you। वो आपको ऐसी समस्या में कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। ये प्रभु का वादा है जो आपसे और प्रभु ने आपसे और हमसे किया है। यशायाह की किताब उसका 43 और उसका दूसरा वचन हम लोग देखेंगे, When you pass through the water, I will be with you। जब तू समंदर की गहराई से होकर जाए, मैं तेरे साथ रहूंगा। And when you pass through the rivers, they will not sweep over you। जब तू नदी से होकर जाए तो उसका जो बहाव है वो तुझे गिरा नहीं पाएगा या तुझे अपने संग लेके नहीं चला जाएगा। When you walk through the fire, you will not be burned। जब तू आग से होकर भी जा रहा है, जब अग्नि के समय से होकर भी जा रहा है, तब भी तू जलेगा नहीं। उसकी जो फ्लेम्स हैं, उसकी जो चिंगारी है, तुझे जला नहीं पाएगी। ये प्रभु का वचन है, ये प्रभु का वादा है जो आपसे और हमसे कहता है। मैं और आप मानिए संसार में एक बीज के समान है, और आपको पता है बीज, चाहे वो ग्राउंडनट हो, ऑलिव ऑयल हो, ऑलिव हो, या जो बीज है जिसमें से तेल निकाला जाता है, उसे जरूरी है कि उसे पीसने के दौर से होकर जाना पड़े। ये जरूरी है कि उसके ऊपर प्रेशर आए, जरूरी है कि उस पर से दबाव आए, क्योंकि जब वो ऐसे सीजन से, जब ऐसे दौर से, ऐसे प्रक्रिया से, प्रोसीजर से होकर जाता है, तब उसमें से जो तेल निकलता है वो अनमोल होता है। तब उसमें से जो अभिषेक निकलता है वो अनमोल होता है। इसलिए परमेश्वर आपको और मुझे ऐसे कई परिस्थिति से होकर लेकर जाता है, जहां पर हम क्रशिंग से होकर जाते हैं, जहां पर हमें दबाव से होकर जाना पड़ता है, जहां पर हमें प्रेशर फील होता है, लेकिन उसी के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा आपके और हमारे जीवन से कराता है। एक कहानी जो एक्सोडस की है, जो मैं अभी हाल ही में पढ़ रहा था, और उसमें एक वचन है, उसमें एक पर्टिकुलर वचन है जिसने मुझे बहुत ही छुआ, जो मैं आपके साथ आज बांटने जा रहा हूं। क्योंकि हम लोग डर के बारे में बात करें, कई बार डर जो है आपके और मेरी बढ़ोतरी को रोक देता है। कई बार एंजाइटी या एंशियसनेस जो है आपके और मेरे चैलेंजेस को लेना, चुनौतियों को लेने के उस बात को कई बार वो रोक देता है। अगर आप देखिए, नाव में दूसरे चेले भी थे, लेकिन उनमें डर था, उनमें शंका थी, उनमें भय था, एक डाउट था कि क्या होगा अगर ये परमेश्वर नहीं है, अगर ये यीशु मसीह नहीं है, अगर मैं अपने पैरों को अगर इस नाव से निकाल दिया तो मैं तो डूब के मर जाऊंगा। लेकिन कई बार एक पतरस होना आपके और हमारे अंदर बहुत ही जरूरी है, जो ऐसे समय में भी, ऐसी समस्या में भी, जहां पर मैं खुद डूब सकता हूं या डूब रहा हूं, मेरी परिस्थितियां तो अभी मेरे आसपास यही है कि अब मैं खत्म हो चुका हूं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो पतरस होना चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए कि हम परमेश्वर को पुकारें, प्रभु से कहें कि प्रभु अगर ये तू है, अगर तू मेरे साथ है जैसे तेरा वचन कहता है, तो प्रभु तू इस समस्या से मुझे निकाल, इस समस्या से तू मुझे बाहर लेकर चल। और प्रभु सिर्फ आपको ऐसे ही बाहर नहीं निकालेगा, लेकिन चिन्ह और चमत्कारों के साथ परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। एक्सोडस चैप्टर 1 इसकी कहानी है। इसके पहले तो हम लोग देखते हैं किस तरीके से जोसेफ की जो पूरी कहानी हम लोग पढ़ते हैं, कैसे परमेश्वर जोसेफ को जो है एक पोजीशन पे, एक अथॉरिटी पे लेकर आता है, किस तरीके से पूरा जो इजिप्ट है उसका धन, उसका धान्य, सारी चीजें जो है, ग्रेन्स है, वो अब जोसेफ के हाथों में है। जोसेफ का पूरा परिवार जो है वो इजिप्ट में इस टाइम पे आ जाता है, और राजा जो है, जो फैरो जो है,
वो जोसेफ से, यूसुफ से कहता है कि तेरा जो पूरा परिवार है उसे यहाँ पर आने दे और मैं उन्हें मिस्र का सबसे बेस्ट पार्ट उन्हें दूंगा। गोशेन में उन लोग सेटल हो जाते हैं। अब एक पूरा जनरेशन जो है बीत जाता है। यूसुफ मर जाता है, यूसुफ के भाई मर जाते हैं, वो जो फैरो था, वो जो फिरौन राजा था, वो मर जाता है जिसने जोसेफ को और इजराइलियों को फेवर दिया। एक नया राजा अब आ गया है उनके देश में, और परमेश्वर का ये वादा, ये कवेनेंट, ये प्रॉमिस इजराइल के साथ था कि वो बढ़ेंगे, वो मल्टीप्लाई होंगे, परमेश्वर ने एक राष्ट्र बनाएगा। अब इजिप्ट में ये जो छोटा सा भाग जो इन गडरियों को दिया था, अब वो पूरी तरीके से भर गया है। अभी जो नया राजा जो है उसके अंदर एक भय आ गया, कहा कि ये जो लोग हैं ये बढ़ रहे हैं और ये अब हमसे भी सामर्थी हो गए हैं, इन्हें अभी दबाना, इन्हें अभी दबोचना जरूरी है। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर ये हम पर ही हावी हो जाए। तो जो राजा है ये उनके ऊपर टास्क मास्टर्स को डालता है, उन पर जुल्म ढाता है, उनसे काम करवाता है, शहर बनवा रहा है वहां पर। लेकिन उसमें से भी 12वां वचन अगर आप देखें, एक्सोडस चैप्टर 1 उसका 12th वर्स, यहां पे लिखा है, बट द मोर दे वर ऑप्रेस्ड, जितना ज्यादा उन्हें सताया जा रहा था, जितना ज्यादा उन्हें परेशान किया जा रहा था, द मोर दे मल्टीप्लाइड, उतना ही ज्यादा वो बढ़े, उतना ही ज्यादा वो फैले और पूरे राष्ट्र में या इवन बाहर तक भी वो भर गए। एंड देन इट सेज इजिप्शियंस वर ड्रेड ऑफ द पीपल ऑफ इजराइल। राजा ने सोचा कि मैं इन्हें दबा दूंगा, राजा ने सोचा कि मैं इन्हें काम करा करा के खत्म कर दूंगा, इनका जो होप, इनकी जो आशा है वो सब कुछ खत्म हो जाएगी। लेकिन वो नहीं जानता था कि उनका परमेश्वर कौन है। जितना ज्यादा वो उन पर समस्या लाने लगा, जितना ज्यादा उन्हें परेशान करने लगा, बाइबल बोलती उतना ही ज्यादा वो बढ़े। मैं और आप दबाव के समय, मैं और आप परेशानी के समय, मैं और आप बढ़ते हैं, इस चीज को याद रखें। कई बार हम उस अपॉर्चुनिटी को या उस मौके को हम खो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मेरा मन जो है परमेश्वर की ओर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम शायद से पिछले समय जो हमने बात या काम को जो हमने किया था, शायद वो करके हमें लगेगा कि परमेश्वर इस वक्त हमें आजादी दे सकता है, हमें छुटकारा दे सकता है। हमारा मन परमेश्वर पर नहीं है, लेकिन हमारा जो पूरा ध्यान है वो काम पर है, किस तरीके से मैं इससे बाहर आऊं। लेकिन आपको और मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पहले जो हमने वचन पढ़ा उसमें लिखा है कि मैंने जो है दुनिया पर मैंने विजय पाई है। यूहन्ना उसका 16वां अध्याय 33 वचन को फिर से आप अगर देखें, उसमें लिखा है, आई हैव टोल्ड यू दीज थिंग्स, मैंने सारी चीजें तुम्हें क्यों बताई है, ताकि मेरे द्वारा तुम्हारे अंदर शांति आए। इस संसार में तुम्हें समस्याएं तो होंगी, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना कि मैंने इस संसार पर विजय पाई है। आप समस्या से होकर जा रहे हैं, आप तकलीफ से होकर जा रहे हैं, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखें कि परमेश्वर ने इस संसार पर विजय पाया है। जैसे एक्सोडस के हम लोग ने कहानी को भी पढ़ा, मैंने आपको पूरा तो नहीं बताया, बाद में उसे चैप्टर 1 पढ़ सकते हैं। लेकिन जितना ज्यादा उन्हें सताया गया, जितना ज्यादा उन्हें दबाया गया, जितना ज्यादा उन्हें रोकने की कोशिश करी गई, उतना ही फैलते गए, उतना ही वो बढ़ते चले गए। आपके और मेरे पास ये परमेश्वर की ओर से दी हुई आशीष है कि मैं और आप बढ़ते जाएंगे, कि मैं और आप फलेंगे, हम फूलेंगे, हम मल्टीप्लाई होंगे और हम चीजों पर अपना नियंत्रण या अपना काबू लेंगे। प्रभु ने कहा कि पृथ्वी भर फैल जाओ, मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल एंड सबड्यू इट। प्रभु में इस बात को याद रखें कि आपको और मुझे प्रभु ने इसलिए बुलाया है ताकि हम चीजों पर अपने नियंत्रण को, अपने हक को जमा सके। इसलिए नहीं ताकि हम डरें, क्योंकि प्रभु ने आपको मुझे डर का आत्मा दिया ही नहीं है। प्रभु ने आपको मुझे सामर्थ का आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है। कुछ 300 से भी ज्यादा बार बाइबल में प्रभु कहते हैं कि डर मत, चिंतित ना हो, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। सिर्फ इसी बात की याद रखें कि परमेश्वर आपके और हमारे साथ है। हमारी हर समस्याओं को, हमारे हर भय को, हमारे हर डर को आपका और हमारा परमेश्वर जानता है। आपको और मुझे सिर्फ एक ही काम करना है कि अपने मन को प्रभु की ओर लगाए रखें। आपके और हमारा मन जब तक प्रभु पर लगा होगा, तब तक कोई भी आंधी, कोई भी तूफान आपको और मुझे डुबा नहीं पाएगी, आपको मुझे खत्म नहीं कर पाएगी। प्रभु का ऐसा वचन कहता है यशायाह किताब 43 उसके 2 में,
कि तू समंदर से तो होकर जाएगा, वो तुझे डुबा नहीं पाएगी। तू नदी से होकर जाएगा, वो तुझे बहा नहीं पाएगी। तू आग में तो रहेगा, लेकिन तुझे जला नहीं पाएगी। एक भी चिंगारी तुझे स्पर्श नहीं कर पाएगी। ये प्रभु का आपसे मुझसे वादा है, और आपका हमारा परमेश्वर झूठा नहीं है। आपका हमारा परमेश्वर, उसका हर एक वादा आपके और हमारे लिए हाँ और आमीन है। जब संसार डर रही है, तब मैं और आप नहीं डरेंगे। जब संसार कमी से होकर जा रही है, तब मैं और आप बढ़ेंगे, मैं और आप फलवंत होंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है आपके और हमारे साथ। और ये चीज जो है, बढ़ने की जो बात है, आपके और हमारे डीएनए में परमेश्वर यीशु मसीह के कारण है। आमीन। इसलिए मैं आपको उत्साहित करूंगा कि डर को नहीं आने दे, डर को नहीं आने दे। इस महामारी में खुद को संभालें, घर में रहें, साफ सफाई रखें, अपने हाथ को धोएं, लोगों से ज्यादा मिले नहीं, मिल भी रहे तो मास्क को पहने, दूरी बनाए रखें। मैं और आप इस महामारी से नहीं डरते, क्योंकि उस महामारी पे भी मेरे परमेश्वर ने विजय को पाया है। आमीन। आइए हमसे मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए। प्रभु धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर आपकी नजरें हमेशा हम पर बनी रहती है। प्रभु हम ना ही डरेंगे, प्रभु हमारा मन कभी भी विचलित नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु आप हमारे संग हैं। प्रभु आप हमें लिए चलते हैं। प्रभु इसके लिए आपका धन्यवाद हो। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि प्रभु आज के दिन प्रभु आपने हमसे बातें की है। प्रभु जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, प्रभु आपने उनके मन से हर डर को, हर भय को निकाल दिया है। प्रभु इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप हमारी आशा है। प्रभु यीशु मसीह प्रभु आप हमारा भरोसा है। परमेश्वर प्रभु हमारा ये दृढ़ निश्चय है कि जब हम आपके साथ हैं, तो प्रभु कोई भी ताकत, कोई भी सामर्थ, कोई भी अंधकार की ताकतें, प्रधानताएं हमें रोक नहीं पाएंगे कि हम बढ़े। प्रभु मैं आशीषित करता हूँ हर उस व्यक्ति को जो आज मुझे सुन रहा है। प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ये अपनी कमी में, अपने दबाव के समय में प्रभु ये बढ़ेंगे, और प्रभु लोग देखेंगे और जानेंगे कि इनका परमेश्वर सच्चा और जीवित परमेश्वर है। सारा मान, महिमा, आदर, गौरव यीशु मसीह आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को आपके प्यारे मीठे नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन। याद रखें, हर एक दबाव का समय, हर एक टूटने का समय आपको और मुझे बढ़ाएगा, आपको और मुझे एक नए स्थान पर लेकर जाएगा। मटीरियलिस्टिकली, मतलब लोग देखेंगे कि इसका परमेश्वर इसके साथ है, क्योंकि जब हमारे हाथों में कुछ नहीं है, इसका परमेश्वर इसे बढ़ा रहा है। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे, हमारे साथ ऑनलाइन बने रहे आगे की सूचनाओं के लिए, और प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए प्यारों, देने के द्वारा हम परमेश्वर का आदर करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की भेंट के लिए उसका धन्यवाद दें। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस भेंट के लिए प्रभु परमेश्वर, जो आपके लोगों ने बड़े प्रेम से आपकी सेवा के लिए आपका धन्यवाद देने के लिए चढ़ाई है। प्रभु परमेश्वर इसे आप आशीष दें, ये बढ़ता चला जाए और हर एक की जरूरतें स्वर्ग से पूरी हो। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्ग के भंडार इन पर खुल जाए प्रभु, और स्वर्ग की भरपूरी इनमें से हर एक के जीवन में आ जाए। गरीबी के श्राप को हम प्रभु यीशु के नाम से तोड़ते हैं, कर्जे के श्राप को इनके जीवन से यीशु के नाम से दूर करते हैं, हर एक कमी घटी को इनके जीवन से हम दूर करते हैं। प्रभु परमेश्वर, इनकी जरूरतें बहुतायत से इन्हें दें। जिस प्रकार से आपने 5 रोटी से 5000 लोगों को इतना खिलाया कि वे खाकर तृप्त हुए और 12 टोकरे बच गए, प्रभु ऐसा ही इनके जीवन में आशीष मिले। इन्हें स्वर्ग के भंडार खोलकर इतनी आशीष दें प्रभु कि इनके पास कभी आगे को किसी चीज की कमी ना हो, हर जरूरत के लिए इन सभी के पास भरपूरी से हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम समाप्ति की प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, आपके वचनों के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि स्वर्ग से उतरी सच्ची रोटी जो आप हैं प्रभु, आप हमारे साथ हैं, हमारे प्रभु हैं, हमारे सब कुछ है प्रभु। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज वचनों के द्वारा, गाने और स्तुति आराधना के द्वारा प्रभु आपने हमसे अपनी आराधना करा कर ली, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा वचनों का मन्ना हमें खिलाया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी भेंट लाकर हमने आपका आदर किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। जो भी बातें प्रभु हुई हैं, उन सारी बातों के लिए केवल हम आपकी बढ़ाई करते हैं।
धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए और धन्यवाद देते हुए इस सभा को हम समाप्त करते हैं। लेकिन आपकी संगति उपस्थिति जैसे इस समय हर एक के साथ है, आने वाले इस पूरे सप्ताह भर बनी रहे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम हर एक को आशीष देते हुए ये प्रार्थना हमारे जीवित पवित्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मिलेंगे अगले इतवार को ठीक 10:30 बजे।